अभी हम योग अभ्यास के लिए प्रयास करें. I request honorable ministers, honorable prime minister, honorable chief minister, and all the dignitaries on the dais will move ahead for the yoga session. हमारे राजस्थान के जयपुर से जो योग साधक आए हैं, जो इंस्ट्रक्टर आए हैं, प्लीज आप अपनी कमान संभाल लें मुख्य मंच पर. और इसी के साथ अब जिस कार्य के लिए हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, योग अभ्यास, हरि ओम तत्सत. हरि ओम तत्सत. मेरुदंड बिल्कुल सीधी. योग के अभ्यास का प्रार्थना के मनोभाव से प्रारंभ. आप सभी मेरे पीछे बनाए. संगो मनांसी जानता देवा भागम यथा कुर्वे. अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः. हम सभी प्रेम से मिलकर चले, प्रेम से बोले. आप सभी को मेरा नमस्कार. అందరికీ అంతర్జాతీయ యోగ దినోత్సవ సందర్భంగా శుభాకాంక్షలు మరియు అభినందనలు. आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां. అందమైన నగరం విశాఖపట్నంలో అందరికీ स्वागतम सुस्वागतम. आप सभी को विशाखापट्टनम के सुंदर नगर में स्वागत है और अभिनंदन है. మనమందరం ప్రార్థనతో योगाभ्यासम प्रारंभम చేద్దాం. आइए आज का सत्र हम प्रार्थना से प्रारंभ करेंगे. ध्यानासन लोग కూర్చోండి. किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाइए. नमस्कार मुद्रा धारण చేయండి. नमस्कार मुद्रा में बैठ जाइए. కళ్ళు మూసుకోండి. निदानंग कళ్ళు మూసుకోండి. धीरे से आंखें कोमलता से आंखें बंद कीजिए. ओमकार उच्चारण చేస్తూ प्रार्थना प्रारंभम చేద్దాం. ओमकार का उच्चारण करते हुए प्रार्थना का प्रारंभ करेंगे. संगचद्वं संवदद्वं संगचद्वं संवदद्वं संवो मनांसि जानता देवाभागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते संजानाना उपासते संजानाना उपासते. నెమ్మదిగా కళ్ళు తెరపండి. చేతులు सामान्य स्थिति को తీసుకురండి. धीरे से आंखें खोलें और दोनों हाथों को सामान्य स्थिति में लेके आइए. मैट పైన నిలబడండి. धीरे से खड़े हो जाइए. अब हम चालन क्रिया का अभ्यास करेंगे. ఇప్పుడు चालन क्रिया अभ्यासम చేద్దాం. गर्दन का क्रियाओं के साथ शुरू करेंगे. మొదటిగా నెక్ మూవ్మెంట్స్ చేద్దాం.
गर्दन को आगे और पीछे झुकाने का अभ्यास. తల ముందకు వెనకు వంచుతో అభ్యాసం. दोनों पैरों के बीच में 2 इंच का दूरी बना के रखिए. కాళ్ళు మధ్య 2 अंगुला स्पेस ఉంచండి. दोनों हाथों को कमर पर रखे, చేతులు నడుము మీద ఉంచండి. सांस छोड़ते हुए गर्दन को आगे की ओर झुकाइए. श्वास వదులుతూ తల ముందకు వంచండి और धीरे से सांस भरते हुए गर्दन को पीछे की ओर झुकाइए. श्वास తీసుకుంటూ తల వెనక వంచండి. మరొకసారి प्रैक्टिस చేద్దాం. एक और बार इसका अभ्यास करेंगे. पूरा श्वास प्रश्वास पर ध्यान देते हुए फोकस नेक मसल పైన ఉండాలి. धीरे से श्वास छोड़ते हुए सामान्य स्थिति में आइए. श्वास వదులుతూ సామాన్య స్థితికి రండి. విశ్రామం చేయండి. ఇప్పుడు नेक बेंडिंग अभ्यासम చేద్దాం. गर्दन झुकाने का अभ्यास करेंगे. सांस छोड़ते हुए गर्दन को राइट साइड झुकाइए. श्वास వదులుతూ తలాన్ని కుడివైపు వంచండి और धीरे से सांस भरते हुए सामान्य स्थिति में आइए. श्वास తీసుకుంటూ సాధారణ స్థితికి రండి. श्वास వదులుతూ తలాన్ని लेफ्ट साइड వంచండి. धीरे से श्वास छोड़ते हुए गर्दन को लेफ्ट साइड झुकाइए और सांस भरते हुए सामान्य स्थिति में आइए. श्वास తీసుకుంటూ సాధారణ స్థితికి రండి. మరొకసారి చేయండి. एक और बार इसका अभ्यास करेंगे. पूरा श्वास प्रश्वास पर ध्यान देते हुए ऊपर ले जाएं, दोनों हाथों में नेक मसल्स को रिलैक्स करने का प्रयास और धीरे से श्वास भरते हुए सामान्य स्थिति में आइए. श्वास తీసుకుంటూ సాధారణ స్థితిలో రండి. విశ్రామం చేయండి. अब हम गर्दन मोड़ने का अभ्यास करेंगे. नेक ट्विस्टिंग अभ्यासम చేద్దాం. सांस छोड़ते हुए गर्दन को राइट साइड मोड़िए. श्वास వదులుతూ తలాన్ని కుడివైపు తిప్పండి. दोनों हाथों को फिर से 180 डिग्री में लाएं. सांस भरते हुए सामान्य स्थिति में आइए. श्वास తీసుకుంటూ సాధారణ స్థితికి రండి. सांस छोड़ते हुए गर्दन को लेफ्ट साइड मोड़िए. श्वास వదులుతూ తలాన్ని ఎడమ వైపు తిప్పండి. उंगलियां ऊपर जाएंगी. सांस भरते हुए सामान्य स्थिति में आइए. श्वास తీసుకుంటూ साधारण स्थिति को రండి. एक और बार इसका अभ्यास करेंगे. पूरा श्वास प्रश्वास पर ध्यान देते हुए మరొకసారి చేయండి. और धीरे से सांस भरते हुए सामान्य स्थिति में आइए. सामने की ओर दोनों श्वास తీసుకుంటూ साधारण स्थिति को రండి. गोलाकार विश्रामम చేయండి. धीरे से सामान्य स्थिति में. अब हम गर्दन घुमाने का अभ्यास करेंगे. नेक रोटेशन अभ्यासम చేద్దాం. धीरे से गर्दन को आगे की ओर झुकाइए. निधाనంగా తల ముందుకు వంచండి और श्वास भरते हुए गर्दन को क्लॉकवाइज घुमाइए. श्वास తీసుకుంటూ తలాన్ని క్లాక్వైజ్ తిప్పండి. अगला अभ्यास श्वास వదులుతూ తలాన్ని కిందకి తీసుకురండి. श्वास छोड़ते हुए गर्दन को नीचे लेके आइए. एक और बार इसका अभ्यास करेंगे. पूरा ध्यान गर्दन पे. మరొకసారి అభ్యాసం చేద్దాం. पैरों में कंधों के समान अंतर. और धीरे से सामान्य स्थिति में और अपोजिट दिशा में एक और बार इसको घुमाएंगे. नाभि से ఇప్పుడు విరుద్ధ దిశలో చేద్దాం. ले जाएं. पूरा श्वास प्रश्वास पर ध्यान देते हुए हाथ पीछे की तरफ चला जाए. अपर बॉडी और श्वास कमर के लिए बहुत उपयोगी. लेते हुए सामान्य स्थिति में आइए. श्वास తీసుకుంటూ सामान्य स्थितिలో రండి. విశ్రామం చేయండి. सामने की ओर दोनों हाथ लाएं. अब हम अंदर हमारा बराबर शोल्डर मूवमेंट करेंगे. शोल्डर मूवमेंट प्रैक्टिस చేద్దాం. लेफ्ट साइड. श्वास తీసుకుంటూ చేతులను పైకి తీసుకువెళ్ళండి. सांस लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर लेके जाइए और श्वास छोड़ते हुए धीरे से दोनों हाथों के नीचे लेके आइए. श्वास వదులుతూ చేతులను కిందకి తీసుకురండి. एक और बार इसका अभ्यास करेंगे. మరొకసారి అభ్యాసం చేద్దాం. श्वास लेते हुए हाथों को ऊपर की तरफ लेके जाइए. श्वास छोड़ते हुए हाथों के नीचे. श्वास వదులుతూ
చేతులను సామాన్య స్థితిలో తీసుకురండి, విశ్రామం చేయండి. में जिनके दर्द है वो अभ्यास नहीं करेंगे। अब हम स्कंद चक्र क्रिया आसन का अभ्यास करेंगे. आकार में नीचे बैठेंगे। हाथों को बगल से कंधों के समानांतर लेके आइए. చేతులను భుజ సమానంగా తీసుకురండి. के अनुसार सामने मंच पे देख అరచేతులను భుజపైన పెట్టండి. हाथों को मोड़कर कंधों पर रखें. कोहिनियों को छाती के सामने लेके आइए. एल्बोस చెస్ట్ ముందుకు తీసుకురండి. धीरे से कोहिनियों को वृत्ताकार घुमाएंगे. एल्बोस మెల్లగా వృత్తాకారం తిప్పండి. दोनों पैरों को हम मिला लें। तो ये हमारी నిదానంగా सूक्ष्म योगिक क्रियाएं हैं। ఇంకొకసారి అభ్యాసం చేద్దాం. धीरे से एक और बार इसका अभ्यास करेंगे. पूरा ध्यान शोल्डर पर रखते हुए. अब हम विपरीत दिशा में इसका अभ्यास करेंगे. ఇప్పుడు విరుద్ధ దిశలో అభ్యాసం చేద్దాం. कमर में, शोल्डर में उत्पन्न होने वाले खिंचाव को महसूस करने का प्रयास. धीरे से श्वास छोड़ते हुए सामान्य स्थिति में आइए और हाथों को नीचे लेके आइए. శ్వాస వదులుతూ సామాన్య స్థితిలో రండి. श्वास को ऊपर చేతులను हाथों को ऊपर కిందకి తీసుకురండి. एड़ियों को पूरा ऊपर उठा अब हम कटी चालन क्रिया का अभ्यास करेंगे. ఇప్పుడు కటి చాలన క్రియ అభ్యాసం చేద్దాం. दोनों पैरों को कंधों के बराबर आपकी दृष्टि की दूरी पर रखें. కాళ్ళను భుజ సమానంగా ఉంచండి. बहुत ही उपयोगी आसन। हाथों को सामने से कंधों के बराबर लेके आइए. చేతులను ముందు నుంచి భుజ సమానంగా తీసుకురండి. श्वास छोड़ते हुए कमर को राइट साइड घुमाइए. श्वास వదులుతూ నడుము కుడివైపు తిప్పండి. एक साथ दोनों हाथों को साइड से नीचे। श्वास भरते हुए सामान्य स्थिति में आइए. श्वास తీసుకుంటూ సాధారణ స్థితికి రండి. शासन। ध्यान दीजिए, श्वास छोड़ते हुए कमर को लेफ्ट साइड घुमाएंगे. दाएं श्वास వదులుతూ ऊपर मुड़े నడుము ఎడమవైపు తిప్పండి. और बीच में श्वास भरते हुए सामान्य स्थिति में आइए. श्वास తీసుకుంటూ సాధారణ స్థితికి రండి. एक और बार इसका अभ्यास करेंगे पूरा श्वास प्रश्वास के साथ. మరొకసారి అభ్యాసం చేద్దాం. और श्वास को भरते हुए दोनों हाथ धीरे से श्वास छोड़ते हुए सामान्य स्थिति में आपके हाथ आपके कान से लगे रहे। लेफ्ट साइड घूमिए. ఎడమ వైపు తిప్పండి. और श्वास వదులుతూ जी महोदय बहुत सामान्य స్థితి को రండి. और दोनों हाथों को और श्वास చేతులను नीचे लाएं। కిందకి తీసుకురండి. हथेलियों का रुख नीचे करें और पैरों और हाथों को नीचे। अब हम घुटना चालन क्रिया का अभ्यास करेंगे. ఇప్పుడు మాకాలు క్రియ చేద్దాం. हाथों को सामने से कंधों के बराबर लेके आइए. हथेलियां नीचे रहे. చేతులను ముందు నుంచి భుజ సమానంగా తీసుకురండి. అరచేతులు కింద వైపు ఉండాలి. श्वास छोड़ते हुए घुटनों को मोड़िए. कुर्सी जैसे बैठ जाइए. श्वास వదులుతూ మాకాలు బెండు చేయండి. చేరులాగా కూర్చోండి. नियमित हमें अभ्यास करना खड़े- चाहिए। दोनों हाथों को श्वास छोड़ते हुए नीचे लाएंगे, हथेलियां नीचे की तरफ करें और एक साथ दोनों हाथ नीचे और पैर नीचे। अगला अभ्यास पश्चिमोत्तानासन। कमर दर्द वालों के लिए निषेध है। दोनों हाथ सामने जंघाओं पे लाइए। श्वास को भरते हुए दोनों हाथ ऊपर ले जाएं। हथेलियां ऊपर सामने की तरफ रहेगी। श्वास को बाहर निकालते हुए सामने की ओर झुकते हुए दोनों हाथों को दोनों पैरों के पंजे के नीचे दबा लीजिए। अंगुलियों को पैरों के पंजे के नीचे दबाइए। पश्चिमोत्तासन दो स्थिति में हम अभ्यास कर रहे हैं। माथा दोनों हाथों के बीच में यथासंभव जबरदस्ती शरीर के साथ नहीं करें। और 5 सेकंड रुकने के बाद पश्चिमोत्तानासन की अगली स्थिति के लिए दोनों हाथों को दोनों पैरों के दाएं बाएं लेकर आएंगे। माथा या ठुड्डी घुटने से लगाने की कोशिश करें। जैसलमेर के धोरों पर एक अद्भुत नजारा हमारे सामने। श्वास को भरते हुए धीरे धीरे दोनों हाथ ऊपर, कमर को ऊपर ले जाएं और एक साथ साइड में लाते हुए दोनों हाथ नीचे लेकर आएंगे। खड़े होकर किए जाने वाला अगला अभ्यास हमारा है अर्ध चक्रासन। दोनों हाथ कमर पर इस प्रकार कि अंगुलियां आगे, अंगूठे पीछे। कोहनियों को हम पीछे की तरफ करेंगे और श्वास को भरते हुए सिर को पीछे झुका दीजिए। आंखें खोल कर रखें, गर्मी है।
हालांकि मौसम बहुत सुहाना है, लेकिन फिर भी किसी किसी को चक्कर आता है, इसलिए आंखें खोल के अभ्यास करेंगे और श्वास को बाहर निकालते हुए फिर से चेहरे को सामने की तरफ लाएं। सीधा आ जाइए वापस, दोनों हाथ नीचे। त्रिकोण आसन, शरीर की आकृति 3 कोण बन जाते हैं। त्रिकोण आसन का अभ्यास करने के लिए दाएं पैर को दाईं तरफ ले जाते हुए 1 से 1.5 फुट दाईं तरफ ले जाएं और एक साथ दोनों हाथ सामने की 180 डिग्री में उठा लीजिए। पैरों में अंतर 1 से 1.5 फीट का अंतर, दोनों हाथ 180 डिग्री में। अब ध्यान दीजिए, पहले दाईं तरफ हम झुकेंगे तो दाएं पंजे को दाईं तरफ करेंगे और हथेलियों का रुख सामने करते हुए श्वास को छोड़ते हुए दाईं तरफ झुक जाइए। दाएं पैर को, राइट लेग को स्पर्श करेंगे, बायां हाथ ऊपर की तरफ सामने की ओर देखता हुआ, ऊपर वाले हाथ की तरफ देखिए, गर्दन को ऊपर घुमाते हुए ऊपर वाले हाथ की तरफ देखिए। कमर के पार्श्व भाग में बढ़े हुए मोटापे को, चर्बी को कम करने में बहुत उपयोगी, पैरों की मांसपेशियों को मजबूती प्रदान करता है। त्रिकोणासन का अभ्यास, श्वास को भरते हुए वापस ऊपर आएंगे। इसी स्थिति में पैर को, दाएं पैर को सीधा कीजिए। अब बाईं तरफ जाने के लिए बाएं पैर को बाईं तरफ मोड़ दीजिए, फिर से बाईं तरफ जाएंगे। श्वास भरते हुए वापस, एक साथ पैरों को मिलाएंगे, हाथ नीचे ले आएंगे, एड़ी पंजे मिलाइए। तो ये हमारा अभ्यास खड़े होकर किए जाने वाले आसन, और अगला क्रम बैठकर किए जाने वाले आसन के लिए। बैठने के लिए एक साथ बैठेंगे तो दोनों हाथ सामने लाएं, दाएं पैर को थोड़ा आगे बढ़ा लीजिए और एक साथ नीचे बैठ जाएंगे। दंडासन की स्थिति में आएंगे, दायां पैर सामने की तरफ लाइए, बायां पैर सामने की तरफ लाइए, दोनों पैरों को मिला लीजिए, दोनों हथेलियां नितंब के पास, मेरुदंड बिल्कुल सीधी। बैठकर किए जाने वाले आसनों का जब भी हम चेंज करते हैं, परिवर्तन करते हैं, तो दंडासन की स्थिति में आते हैं। अगला अभ्यास हम करेंगे भद्रासन। तो दाएं पैर को मोड़ लीजिए, बाएं पैर को मोड़ लीजिए, दोनों तल पैरों को मिलाइए, दोनों हाथों से दोनों पैरों के पंजे पकड़ लीजिए या ग्रिप बना लीजिए। कोहनियां सीधी, मेरुदंड सीधी और दृष्टि सामने। सज्जनता, भद्रता शरीर के भीतर। सामने किसी एक बिंदु पर अपनी दृष्टि को स्थिर करेंगे। प्रयास करें आपके घुटने थोड़े नीचे की तरफ आ जाएं, यथाशक्ति। वापस फिर से दंडासन की स्थिति में आएंगे, दायां पैर सामने सीधा करें, बायां पैर सामने सीधा करें, दोनों हाथ नितंब के पास। और इसके बाद हम अभ्यास करेंगे वज्रासन का। तो वज्रासन बहुत उपयोगी, लेकिन जिनके घुटनों में दर्द है उनके लिए निषेध है। अभ्यास प्रारंभ करने के लिए दाएं पैर को मोड़ते हुए, बाएं हाथ धरती से रखेंगे, दाएं हाथ का सहारा लेते हुए दाएं पैर को पीछे मोड़ लीजिए, नितंब के नीचे ले आइए, और दाएं हाथ का सहारा लेते हुए बाएं पैर को नितंब के नीचे ले आइए। अंगूठे से अंगूठा मिलाएंगे, एड़ियों में गैप रहेगा, उसके बीच में नितंब को आप टिका दीजिए। मेरुदंड बिल्कुल सीधी, तो हाथ सामने घुटनों पर और दृष्टि सामने। एकमात्र ऐसा आसन जो हम भोजन के उपरांत कर सकते हैं। बाकी हमें योगाभ्यास हमेशा खाली पेट करना चाहिए। खाली पेट अभ्यास करते हैं तो हमें उनका निस्संदेह पूरा लाभ मिलता है। और वज्रासन का अभ्यास यदि भोजन करते हैं, भोजन 5 दिन अभ्यास करते हैं, तो हमारा पाचन तंत्र सुदृढ़ रूप से, सुचारू रूप से कार्य करता है। और इसमें अगला अभ्यास हम करेंगे अर्धउष्ट्रासन। घुटनों के बल आप खड़े हो जाएं, दोनों घुटनों में, दोनों पैरों में कंधों के समान अंतर,
थोड़ा अंतर कीजिए। दोनों हाथ नितंब के पीछे, दोनों हाथ नितंब के पीछे, कोहनियां पीछे की तरफ कर लीजिए। और जैसे हमने अर्ध चक्रासन में शरीर को पीछे की तरफ झुकाया था, आंखें खोल कर रखते हुए सिर को पीछे की तरफ झुकाइए। श्वास को सामान्य लाते हुए चेहरे को सामने की ओर करें। दोनों हाथ नीचे ले आएंगे, सामने जंघाओं पे लाएंगे। और अगला अभ्यास पूर्ण उष्ट्रासन। दायां हाथ ऊपर की ओर से उठाते हुए दाएं पैर पे पीछे लाएं, बायां हाथ ऊपर की ओर से आते बाएं पैर से पीछे लाएं। सिर को पूरा पीछे की ओर झुकाएंगे। जो नहीं झुका सकते वो कमर को सहारा देते हुए थोड़ा पीछे की ओर शरीर को झुकाएं। शरीर की आकृति उष्ट की भांति, रेगिस्तान का जो हमारा जहाज है जो यहाँ पे दोनों तरफ हमारे खड़ा हुआ है, उस आकृति में हमारे शरीर की आकृति बन रही है, इसीलिए इसको उष्ट्रासन का नाम दिया गया है। श्वास को भरते हुए वापस बायां हाथ ऊपर, दायां हाथ ऊपर, और फिर से वज्रासन की स्थिति में आप बैठ जाएं। अगला अभ्यास हमारा शशक आसन। दोनों घुटनों में जितना अंतर करें उतना अंतर कर लीजिए। पीछे से अंगूठे मिला के रखें, नितंब धरती से लगा के रखिए। दोनों हाथ सामने धरती पर, थोड़ा अंतर। सामने मंच पे देखिए। श्वास को बाहर निकालते हुए हाथों को सामने की तरफ धकेलते हुए ठुड्डी को धरती से लगाएं। ऊपर की ओर देखेंगे, माथा नहीं, प्रयास करें आपकी ठुड्डी धरती से लग जाए, नितंब धरती से लगे, आपके एड़ियों से लगे रहें। क्रोध को शांत करने के लिए, चिड़चिड़ेपन को शांत करने के लिए, स्वभाव में शांति लाने के लिए बहुत उपयोगी है शशक आसन। खरगोश की भांति शरीर की आकृति, बहुत शांत चित्त हमारा मन हो जाता है इस स्थिति में। श्वास को भरते हुए धीरे धीरे दोनों हाथ वापस शरीर के पास लाएंगे। इसी स्थिति में रहते हुए दोनों हाथ। अगला अभ्यास उत्तान मंडूकासन। बैठे हुए मेंढक की भांति आपके शरीर की आकृति। तो दायां हाथ उठाइए, राइट हैंड को उठाएंगे और अपोजिट साइड बाएं कंधे पे लाइए। लेफ्ट हैंड को उठाएं और राइट शोल्डर पे लाके रखिए। दोनों हाथ दोनों कान से स्पर्श करते हुए सामने थोड़ा ऊपर की तरफ देखेंगे। पूरा विस्तार, पूरा एक्सपेंशन आपके लंग्स का, तो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी आपके लंग्स की बढ़ जाती है। फेफड़ों की कार्य क्षमता को बढ़ाने के लिए बहुत उपयोगी है। जिन्हें भी दमा, अस्थमा, साइनस, एलर्जी की शिकायत है, बहुत उपयोगी आसन है उत्तान मंडूकासन। वापस आने के लिए पहले बाएं हाथ को नीचे लाएं, फिर दाएं हाथ को नीचे लाएं, वापस दोनों घुटने मिलाएं और दंडासन की स्थिति। पैर सामने लाएंगे, बायां पैर सामने लाएं, दोनों हाथ नितंब के पास। विश्राम। बैठकर करने वाला अंतिम आसन वक्रासन। तो बायां पैर सीधा रखेंगे, दाएं पैर को घुटने से मोड़कर दायां तल पैर बाईं जंघा से लगा दीजिए, बाएं घुटने से लगा दीजिए। दाएं पैर को मोड़िए, बिल्कुल ठीक है। दायां हाथ राइट हैंड को पीछे ले जाइए, जो घुटना ऊपर उठा हुआ है वही हाथ पीछे जाएगा, और अपोजिट हैंड को घुटने से लपेटते हुए धरती पे लाके रख दीजिए। और जो हाथ पीछे है उस तरफ पीछे देखना है, जो हाथ पीछे है उस तरफ पीछे देखना है। वक्र यानी शरीर को मोड़ना। हाथों और पैरों की स्थिति को बदलने के लिए अब पैर को सीधा, दाएं पैर को सीधा करेंगे, बाएं पैर को घुटने से मोड़ लीजिए। बायां हाथ पीछे की तरफ जाएगा और दाएं हाथ को घुटने से लपेटते हुए धरती से रखें। पीछे की ओर देखिए। आपका पैर, आपके घुटने, आपका कंधा और आपका सिर एक दिशा में। विश्राम। वापस सामने की ओर दंडासन की स्थिति में आ जाएंगे।
और अब पेट के बल लेटकर किए जाने वाले आसनों का अभ्यास करने के लिए आप ध्यान से सुनिएगा। बाईं करवट में लेटेंगे तो बाएं हाथ से सपोर्ट करें धरती पर और इस तरह से लेटिए कि आपका सिर मंच की तरफ रखिए। पेट के बल लेट जाएंगे, मंच की तरफ सिर रखते हुए मकरासन की स्थिति में बाईं हथेली नीचे, दाईं हथेली ऊपर, माथा ऊपर, दोनों पैरों में 1 से 1.5 फीट का अंतर, एड़ियां एक दूसरे की विपरीत दिशा में और माथा धरती से हथेलियों पे लाके रखेंगे। हथेलियों पे इस तरह से माथा लाके रखिए। श्वासों को सामान्य करें। अभ्यास करेंगे हम भुजंगासन, स्नेक पोज। शरीर की आकृति उठे हुए सर्प की भांति, सर्प के फन की भांति। तो दोनों हाथ कंधों के पास, कोहनियां धरती से लगी हुई। 2 स्थिति में अभ्यास है। पहली स्थिति कोहनियों धरती से लगी हुई, ठुड्डी को ऊपर की ओर उठाएं, चेहरे को ऊपर की ओर उठाएं और ऊपर आसमान की ओर देखें। प्रयास करें आपकी कोहनियां धरती से लगी रहे। पहली स्थिति। दूसरी स्थिति में हम कोहनियों को उठाएंगे, ऊपर देखिए। मेरुदंड के लिए बहुत उपयोगी। आपके फेफड़ों में विस्तार हो रहा है, पेट के बढ़ी हुई चर्बी को कम करने में सहायक है। श्वास को छोड़ते हुए वापस नीचे आए, ठुड्डी को धरती से लगाइए। अब दोनों हथेलियों को कंधों के पास लाएं, कोहनियां उठा लीजिए। फिर से श्वास को भरते हुए नाभि से ऊपर के शरीर को ऊपर की ओर उठाते हुए ऊपर आसमान की ओर देखिए। बहुत सुंदर। संतों का हमारा पूरा आशीर्वाद है। और श्वास को छोड़ते हुए सिर को वापस नीचे लेकर आए, मकरासन की स्थिति में। हथेली पे हथेली, माथा उसके ऊपर, पैरों में अंतर। इसके बाद शलभ आसन का अभ्यास करने के लिए दोनों हथेलियों को दोनों जंघाओं के नीचे ले आइए, थाइस के नीचे ले आए, पैरों को मिला के रखें, ठुड्डी को धरती से लगा के रखते हुए दोनों पैरों को यथाशक्ति बिना घुटने से मोड़े ऊपर उठाएंगे। हमारे महंत प्रताप गिरी जी महाराज का बहुत सुंदर अभ्यास। श्वास को छोड़ते हुए दोनों पैर धीरे धीरे नीचे लाएंगे, मकरासन की स्थिति में। पीठ के बल हम लेटेंगे, उसके लिए बाईं करवट लेते हुए बैठे, लेफ्ट साइड से बाईं करवट लेते हुए बैठेंगे और पीठ के बल इस तरह से लेट जाएं कि आपके चरण कमल मंच की तरफ रहे, पैर आपके मंच की तरफ रहे, ताकि आप सामने देखकर अभ्यास कर सकें। पीठ के बल शवासन की स्थिति में लेट जाइए, बिल्कुल ढीला छोड़ दें, पैरों में अंतर करते हुए एड़ियों को साइड में ढीला छोड़ दें, दोनों हाथ जंघाओं से थोड़ी दूरी पर रखते हुए ढीला छोड़ दीजिए। लेट कर किए जाने वाले, पीठ के बल लेट कर किए जाने वाले आसनों के क्रम में हम अभ्यास करेंगे, बहुत ही उपयोगी कमर के लिए, पेट के लिए, सेतु बंद आसन। दोनों पैरों को घुटने से मोड़ेंगे, एड़ियों को नितंब के पास लाएं, एड़ियों में और घुटनों में कंधों के समान अंतर कर लीजिए। दोनों हाथों से दोनों पैरों के एंकल्स टखने पकड़ने का प्रयास करें, नहीं पकड़े जाएं तो धरती पे रख लें। नीचे धरती पे नीचे रखेंगे पंजों को, नितंब के तल पैर और कंधों के आधार पर नितंब को पूरा ऊपर उठा लीजिए, हाथों को धरती से लगा लीजिए या एंकल पकड़ लीजिए, नितंब को पूरा ऊपर उठाएं। यथाशक्ति रुकते हुए, श्वास को छोड़ते हुए नितंब को धीरे धीरे नीचे लेकर आएंगे।
दोनों पैरों को सामने की ओर सीधा करें, पैरों को मिला के रखेंगे। हथेलियों को जंघाओं के पास लाकर इस प्रकार रखें कि हथेलियों का रुख धरती की तरफ रहे। उत्तान पादासन का अभ्यास करने के लिए पैरों को मिलाकर रखते हुए बिना घुटने से मोड़े 45 डिग्री कोण तक 45 डिग्री तक ऊपर उठाएंगे। पंजे सामने की तरफ पंजे। कमर दर्द वाले एक एक पैर से करें, दोनों पैरों से अभ्यास नहीं करें। सावधानी रखते हुए ध्यान के साथ। नाभि से नीचे पेड़ू के क्षेत्र के लिए बहुत उपयोगी, आंतों की सबलता को बढ़ाता है यह अभ्यास। श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे दोनों पैर वापस नीचे। और अगला अभ्यास इसी स्थिति में हम रहेंगे, पैरों को मिला के रखते हुए अर्ध हलासन। फिर से आहिस्ता आहिस्ता पैरों को उठाएं, 90 डिग्री तक ले आइए। नितंब को नहीं उठाएंगे, हिप्स को नहीं उठाइए, हिप्स को नहीं उठाएं। दोनों पैर 90 डिग्री कोण तक, पंजे ऊपर की तरफ। कमर के लिए बहुत उपयोगी। श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे दोनों हाथ वापस नीचे, पैरों को दोनों नीचे ले आए। इसके बाद हम अभ्यास करेंगे पवन मुक्तासन। दोनों पैरों को घुटने से मोड़ के जंघा का दबाव पेट पर डालिए। श्वास को बाहर निकालते हुए माथा या ठुड्डी ऊपर उठाएंगे। दोनों हाथ से ग्रिप बना लीजिए या कोहनियों तक पकड़ लीजिए। श्वास को बाहर निकालते हुए माथा या ठुड्डी घुटने से लगाएं। वापस दोनों पैर सीधे करेंगे, श्वास को छोड़ भरते हुए सिर को नीचे लाएं। शवासन की स्थिति में लेट जाइए। शवासन की स्थिति में लेट जाएं, दोनों पैरों में अंतर। एड़िया एक दूसरे के देखती हुई, पंजे एक दूसरे की विपरीत दिशा में, दोनों हाथ जंघाओं से थोड़ी दूरी पर, हथेलियों का ऊपर आसमान की ओर, हथेलियों का रुख ऊपर आसमान की ओर। शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए, एक शव की भांति आपका शरीर बिल्कुल निश्चल, शरीर में कोई हरकत नहीं, कोई तनाव नहीं। और शिथिल कर दें अपने शरीर को। आंतरिक दृष्टि से अपने शरीर का चित्रण करते हुए बाएं पैर को शिथिल करें, दाएं पैर को शिथिल करें, दाएं हाथ को शिथिल करें, बाएं हाथ को शिथिल करें। नितंब पर शिथिलता लाएं, जंघाओं पर शिथिलता लाएं, घुटनों पर शिथिलता लाएं, नाभि पर, पेड़ू क्षेत्र पर, उदर क्षेत्र पर, कमर को, कंधों को, वक्षस्थल को, गर्दन को, सिर के ऊपरी भाग को, मस्तिष्क को, आंखों को, ठुड्डी, नीचे वाला होठ, ऊपर वाला होठ, दोनों कान। इस प्रकार आपका पूरा शरीर शिथिल हो गया है, शिथिल हो गया है, शिथिल हो गया है। मन में कोई तनाव नहीं, शरीर में कोई तनाव नहीं। और ऐसी स्थिति में अपने ध्यान को अपने प्रभु में लगा दीजिए। मनहीन मन ऐसे भाव कि हे प्रभु, जिन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए संसार में मेरा जन्म हुआ है, मैं उन्हें पूरा कर सकूं। बिल्कुल शांत और मौन। जिस क्रम में हमने अपने शरीर को शिथिल किया था, उसी क्रम में आंतरिक दृष्टि से अपने पैरों को देखिए, हाथों को देखिए, इनमें चेतना लेकर आए। जंघाओं में, घुटनों में चेतना लेकर आए, नितंब में चेतना लेकर आए, पेड़ू क्षेत्र पर, उदर क्षेत्र पर, वक्षस्थल पर, कंधों पर चेतना लेकर आइए, ग्रीवा में चेतना लेकर आए। ठुड्डी, नीचे वाला होठ, ऊपर वाला होठ, दोनों नासिकाएं, दोनों कर्ण, आंखें, सिर का ऊपरी क्षेत्र, मस्तिष्क, पूरा शरीर आपका पुनः चेतना युक्त हो गया है। चेतना युक्त कर दीजिए। शरीर में, मन में किसी भी प्रकार का कोई तनाव शेष नहीं है। दोनों हथेलियों का घर्षण करेंगे, ऊपर उठाते हुए दोनों हथेलियों का घर्षण करें।
और हथेलियों का घर्षण करते हुए अपने चेहरे की, हाथों की मसाज कर लीजिए। ताली नहीं बजाएं, हथेलियों का घर्षण करेंगे। दोनों हाथ नीचे लाते हुए बाईं करवट लेते हुए बैठ जाएंगे। बैठ जाएं। किसी भी एक आसन, ध्यानात्मक आसन, सुखासन, सिद्धासन, पद्मासन, जिस भी स्थिति में आप सुखपूर्वक देर तक बैठ सकते हैं, स्थिर सुखम आसनम की स्थिति में ज्ञान मुद्रा, पहली अंगुली और अंगूठा आपस में मिला के रखें, शेष अंगुलियां सीधी, दोनों हाथ घुटनों पर, कोमलता से बंद, चेहरे पर प्रसन्नता का भाव और शुद्धिकरण की क्रिया कपालभाति का हम अभ्यास करेंगे। एक एक मिनट के 3 राउंड। लगातार श्वासों को बाहर की ओर छोड़ें, पेट स्वतः ही अंदर पीठ से लग जाएगा। अभ्यास प्रारंभ करें। श्वासों को बाहर की ओर छोड़ेंगे। पूरा ध्यान, पूरी एकाग्रता लगातार श्वासों को बाहर की ओर छोड़ने पर है। कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास बहुत तीव्र गति से नहीं, बहुत स्लो से नहीं, मध्यम गति, मध्यम शक्ति का प्रयोग करते हुए लगातार श्वासों को बाहर की ओर छोड़ते रहे। जो श्वास स्वाभाविक रूप से भीतर जा रहा है उस पर हमारा ध्यान नहीं रहेगा, हमारा ध्यान श्वासों को बाहर की ओर छोड़ने पर रहेगा। पेट का अंदर जाना और श्वास का बाहर आना, दोनों क्रियाएं साथ साथ होंगी और पूरा मंथन आपके शरीर के मध्य भाग में स्थित अंगों का, आमाशय, अग्नाशय, लीवर, गुर्दे, आंते, प्लीहा, पुरुष भाइयों में प्रोस्टेट ग्लैंड, महिलाओं में गर्भाशय, इन सभी अंगों का मंथन हो जाता है कपालभाति के नियमित 10 मिनट प्रतिदिन के अभ्यास से। जिन्हें मधुमेह की शिकायत है, कोई जटिल रोग है, वे लोग इस अभ्यास को अधिक देर भी कर सकते हैं, लेकिन ध्यान से किसी विशेषज्ञ की देखरेख में अभ्यास करें। जटिल रोग से संबंधित अभ्यासी पूरे भाव के साथ, लयबद्धता पूरे श्वासों के साथ। और कपालभाति का अभ्यास शरीर के वजन को नियंत्रित करता है, पेट के बढ़े हुए मोटापे को कम करता है, मन को शांत कर देता है, थायराइड की प्रॉब्लम के लिए उपयोगी है। लगातार घर्षण होता है तो थायराइड ग्लैंड में एक्टिवेट होता है। पूरे भाव के साथ, अहम ब्रह्मास्मि के मंत्र के साथ, और श्वासों को बाहर की ओर निकालते हुए मन में ऐसा भाव रखें कि प्रत्येक श्वास को बाहर की ओर निकालते हुए मेरे शरीर की नकारात्मक ऊर्जा शरीर से बाहर की ओर निकल रही है। मैं स्वस्थ हो रहा हूं, मैं निरोग हो रहा हूं। विश्राम। आंखें खोलें और प्राणायाम का अभ्यास हम प्रारंभ करेंगे। श्वासों पर नियंत्रण। सबसे पहला अभ्यास अनुलोम विलोम प्राणायाम। दाएं हाथ को उठाइए, दाई नासिका को, दाएं अंगूठे से दाई नासिका को बंद करें, बाएं से श्वास को भरें और अनामिका से बाई नासिका को बंद करते हुए दाएं से श्वास को छोड़ दीजिए। फिर जिस तरफ से श्वास को छोड़ा है वापस दाएं से श्वास को भरें और बाएं से लाकर छोड़ दीजिए। ये 1 राउंड हमारा पूरा हुआ है। ऐसे हमें 11 आवृत्तियां पूरी करनी है। बाएं से लेना, लेफ्ट से इनहेल करेंगे, राइट से एक्सहेल करेंगे, राइट से इनहेल करेंगे, लेफ्ट पे लाके छोड़ेंगे। आंखें कोमलता से बंद और पूरा ध्यान श्वास प्रश्वास की क्रिया पर ध्यान देंगे। जितना समय श्वास को भीतर की ओर लेने में लगा रहे हैं उतना ही समय या उससे दुगना समय श्वास को बाहर की ओर छोड़ने में लगाना। इस अनुपात का हमें ध्यान रखते हुए अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करना है। बाएं से श्वास को भरते हैं तो शरीर के भीतर शीतलता आती है, हमारा चंद्र स्वर सक्रिय होता है और
राइट साइड से, दाएं से अगर श्वास को भीतर की ओर भरते हैं तो दायां स्वर सूर्य स्वर सक्रिय होता है, शरीर में उष्णता आती है और शरीर के भीतर दोनों का अनुपात बना रहे, सम स्थिति बनी रहे, इसके लिए अनुलोम विलोम प्राणायाम बहुत उपयोग होता है। शरीर के तापक्रम को सामान्य बनाए रहता है और इसके अतिरिक्त शरीर के भीतर की एक एक नस नाड़ी को शुद्ध कर देता है। जो हार्ट की जिन्हें प्रॉब्लम है, बीपी जिनका हाई रहता है, उनके लिए बहुत उपयोगी अनुलोम विलोम प्राणायाम चेतना के स्तर पर कार्य करता है। मन आपका बिल्कुल शांत हो जाता है, मन में उठने वाले विचारों को शांत कर देता है। पूरे भाव के साथ लगातार हम अनुलोम विलोम प्राणायाम का प्रतिदिन 10 मिनट अभ्यास करते हैं तो शरीर के भीतर वात, पित्त और कफ का संतुलन बना रहता है। इनसे संबंधित रोगों से हमें मुक्ति मिल जाती है। तो शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक तीनों प्रकार से यह हमारे शरीर के लिए लाभकारी है। चक्रों को जागृत करता है। अष्ट चक्रा नव द्वारा देवा नाम पुरयोध्या तस्याम हृदय कोश। विश्राम, दोनों हाथ नीचे। और अगला अभ्यास, अगला प्राणायाम भ्रामरी प्राणायाम, शीतली प्राणायाम। शीत प्राणायाम के लिए आप काक मुद्रा लगाएंगे, जीभ को बाहर निकाल के होठों को गोलाकार कर देंगे तो जीभ का पाइप बनेगा। कौवे के चोंच की भांति आपकी जीभ की आकृति को धीरे धीरे सुर सुर की आवाज के साथ अंदर की ओर भरे। को बंद कर ठुड्डी को कनकुब से लगाएं। यथाशक्ति रुकिए, यथाशक्ति रुकते हुए चेहरे को सामने की ओर करें। राइट हैंड को, दाएं हाथ को उठाए, दाएं नासिका को बंद करेंगे और बाईं तरफ से लेफ्ट नॉस्ट्रिल से श्वास को बाहर निकालें। धीरे धीरे बाहर निकालें, तेजी के साथ श्वास को बाहर नहीं निकालेंगे। हाथ में 2 बार और अभ्यास करेंगे, फिर से जीभ का पाइप बनाइए। 3 बार हम अभ्यास करेंगे, 2 बार और अभ्यास करें। फिर से श्वास को भरें, ठुड्डी को कनकुब से लगाते हुए जलंधर बंद की स्थिति में श्वास को भीतर की ओर रोक के रखना है। ध्यान दीजिए, जिनका बीपी हाई रहता है, जिन्हें हार्ट की प्रॉब्लम है, उन्हें श्वास को रोकने वाला कोई भी अभ्यास नहीं करना है। जिनकी गर्दन में दर्द है, सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, उन्हें जलंधर बंद की स्थिति में गर्दन को आगे नहीं झुकाना है। ऊपर उठाइए, दाईं नासिका को बंद करें, बाएं से श्वास को बाहर। शीतली प्राणायाम शरीर के भीतर शीतलता प्रदान करता है। इसे अगर हम गर्मियों के मौसम में अभ्यास करते हैं तो शरीर को, हमारा शरीर शीतल रहता है। गर्मी अधिक हमें नहीं लगती। जिन्हें बहुत गर्मी लगती है, पसीने आते हैं, बहुत उपयोगी उनके लिए शीतली प्राणायाम का अभ्यास। और अगला अभ्यास हम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम पहली स्थिति, दाईं हथेली, बाईं हथेली नाभि पे, दाईं हथेली उसके ऊपर, आंखें बंद। लंबा गहरा श्वास भीतर भरें। श्वास को बाहर निकालते हुए मुंह को बंद रखते हुए नाद में भंवरे के गुंजन की ध्वनि के साथ श्वास को बाहर निकालेंगे। भ्रामरी प्राणायाम की दूसरी स्थिति षणमुखी मुद्रा में, दोनों हाथ ऊपर उठाइए। पहली अंगुली आईब्रोज के ऊपर, मध्यमा नाक और नाक के मूल भाग पर, शेष अंगुलियां मिलाएं। दोनों हाथों के अंगूठे से दोनों कानों को इस प्रकार बंद करें कि बाहर की ध्वनि सुनाई नहीं दे। फिर से यही भंवर के गुंजन की ध्वनि, लंबा गहरा श्वास भरें और ओम की ध्वनि में श्वास को भंवरे की गुंजन की ध्वनि के साथ मिलाते हुए बाहर निकालेंगे। मन को शांत कर देता है, स्मरण शक्ति को बढ़ा देता है, वाणी में माधुर्य लाता है, कंसंट्रेशन पावर को बढ़ाने में सहायक भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास। आंखों को बंद रखते हुए दोनों हाथों को हम नीचे लाके ज्ञान मुद्रा में घुटनों पे लाके रखेंगे
और ध्यान की स्थिति, मेरुदंड बिल्कुल सीधा, आंखें कोमलता से बंद, पूरा भाव, पूरा ध्यान, पूरी एकाग्रता श्वास और प्रश्वास की क्रिया पर। मंद मंद भीतर की ओर जाते हुए श्वास को देखने का प्रयास करें, आंतरिक दृष्टि से, दृष्टा भाव से, साक्षी बनकर भीतर की ओर जाते हुए श्वास का प्रयास, और इसी प्रकार मंद धीमी गति से बाहर की ओर आते हुए श्वास को देखने का, आंतरिक दृष्टि से देखने का प्रयास। आंखें बंद, जैसे चेहरे पर प्रसन्न और मन बिल्कुल शांत, एकाग्रता प्रभु के साथ, एकाग्रता श्वासों के साथ, लयबद्ध श्वासों के साथ। कोई भी श्वास आपकी बिना अनुमति के अंदर व बाहर नहीं आ सके। चले वाते चलम चित्तम निश्चले निश्चलम भवेत। जैसे जैसे मेरे श्वास चलते हैं मेरा मन भी चलता है, श्वासों के स्थिर होने पर मेरा मन भी स्थिर हो जाता है। यही ध्यान की स्थिति। प्रातःकाल की बेला में मानो प्रभु के चारों ओर से आशीर्वाद हमारे पर, दिव्य शांति, दिव्य ऊर्जा, दिव्य आनंद के रूप पर हमें बरस रहा है। इस मंद मंद बहती हुई बयार को महसूस कीजिए। दोनों हथेलियों का घर्षण करेंगे और गर्म हथेलियों से अपनी आंखों का अंजन करें, अक्षों को ढक लीजिए और हथेलियों के बीच में आंखों को खोलिए और दोनों हाथों को घुटनों पर ले आइए। ये हमारा प्रोटोकॉल का अभ्यास पूर्ण होगा। मैं आग्रह करूंगी हमारे परम आदरणीय, हमारे यशस्वी, तेजस्वी, ओजस्वी, लोकप्रिय माननीय मुख्यमंत्री महोदय भजन लाल जी से कि मंच पर पधारें, हम सभी को संकल्प दिलाएं और आशीर्वचनों से हम सभी को अनुग्रहित करें। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। माननीय मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान सरकार श्रीमान भजन लाल जी शर्मा मंच पे पधार रहे हैं। जोरदार तालियों के सहारे खूड़ी की इस धरा पर आपका स्वागत, अभिनंदन। निवेदन करते हैं कि आपके आशीर्वचन के ठीक बाद हम संकल्प लेंगे। सभी साधकों से निवेदन है कि जब माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आशीर्वचन समाप्त होगा हम संकल्प लेंगे योग के लिए। आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, तनोट माता की, तनोट माता की, बाबा रामदेव की, बाबा रामदेव की। आज के इस जैसलमेर में योग दिवस के अवसर पर ये 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह राज्य स्तरीय कार्यक्रम आज जैसलमेर के इस खुड़ी में आयोजित हो रहा है। मैं इसमें हमारे बीच में हमारे राज्यसभा के सांसद श्री राजेंद्र गहलोत जी, विधायक जैसलमेर श्री छोटू सिंह जी भाटी साहब, विधायक पोखरण प्रतापपुरी जी महाराज, पूर्व सांसद मानवेंद्र सिंह जी, जिला प्रमुख जैसलमेर प्रताप सिंह जी और इस योग दिवस के अवसर पर आप सभी योग करने के लिए आए मेरे जैसलमेर के सभी मेरे भाई और बहनों, सम्मानित महानुभावों, उपस्थित योगाचार्य, योग साधक, आप सभी का आज इस अवसर पर
मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, आप सभी का अभिनंदन करता हूं। सबसे पहले मैं आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मैं यहां उपस्थित भाई बहनों समेत समस्त प्रदेशवासियों के निरोगी जीवन की कामना करता हूं। आज योग दिवस के अवसर पर धौरों की धरती जैसलमेर में सुनहरी रेत के ऊपर और खुले आसमां के नीचे आप सभी ने योगाचार्य व योग साधकों के साथ योगाभ्यास कर अपार शांति एवं नई ऊर्जा की अनुभूति हो रही है। भाई और बहनों, इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए ये योग बहुत महत्वपूर्ण है। इसका संदेश है कि योग न केवल हर व्यक्ति के स्वास्थ्य, शरीर एवं मन, बल्कि स्वस्थ पृथ्वी के लिए भी बहुत आवश्यक है। इससे यह भी संदेश मिलता है कि व्यक्ति की सेहत और पर्यावरण की सेहत के बीच गहरा और मजबूत संबंध है। इस बात को हमारे ऋषियों ने हजारों वर्ष पहले समझ लिया था। श्रुतियों में भगवान शिव को योग विद्या का आदि गुरु माना गया है। प्राचीन भारत में योग के अस्तित्व के प्रमाण सिंधु घाटी की सभ्यता से भी मिलते हैं, जिससे योग मुद्रा में अनेक आकृतियां एवं अवशेष मिले हैं। महर्षि पतंजलि समेत अनेक ऋषियों और योग आचार्यों ने योग अभ्यासों, योग साहित्य के माध्यम से योग को एक ज्ञान परंपरा के रूप में स्थापित किया है। योग भारतीय सभ्यता की विश्व को देन है। योग केवल शारीरिक व्यायाम तक सीमित नहीं है। यह शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा को जोड़ने की समग्र जीवन पद्धति है। योग आत्मा का ईश्वर से, मन का शांति से, शक्ति का ऊर्जा से मिलन है। योग केवल एक मेडिटेशन नहीं, मानव शरीर के सभी समस्याओं का मेडिकेशन है। इसमें परंपरा भी है, आधुनिकता भी है, विज्ञान भी है और विरासत भी है। आज जब दुनिया तनाव, प्रदूषण और अनियमित जीवन शैली की चुनौतियों से जूझ रही है, तब योग मानवता को स्वस्थ जीवन के मार्ग पर ले जा सकता है। योग को विश्व पटल पर पहुंचाने का श्रेय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जाता है। उनके प्रयासों से योग को वैश्विक लोकप्रियता प्राप्त हुई है। प्रधानमंत्री जी ने 27 सितंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में कहा, योग हमारी प्राचीन परंपरा का अमूल्य उपहार है। योग मन व शरीर, विचार, कर्म, संयम व उपलब्धि की एकता का प्रतीक है। यह मानव व प्रकृति के बीच सामंजस्य का मूर्त रूप है। स्वास्थ्य व कल्याण का समग्र दृष्टिकोण है। माननीय प्रधानमंत्री जी का मानना है कि योग बीमारी से तंदुरुस्ती की ओर, में से हम की ओर की यात्रा है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में मोदी जी ने विश्व को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रारंभ करने का आह्वान किया। संयुक्त राष्ट्र ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मानने की विधिवत घोषणा कर दी। 21 जून की तारीख को निश्चित करने के पीछे एक बहुत बड़ी सोच है। दुनिया की ज्यादातर हिस्सों में आज का दिवस सबसे लंबा दिवस होता है और एक प्रकार से सूर्य से निकटता का यह पर्व होता है। प्रधानमंत्री जी के प्रयासों से योग अब एक वैश्विक पर्व बन गया है। मुझे गर्व है कि इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए देश भर में कुल पंजीकरणों में से सर्वाधिक करीब 2.25 लाख रजिस्ट्रेशन राजस्थान से हुए हैं। राजस्थान देश में योग रजिस्ट्रेशन में पहले स्थान पर है। यह उपलब्धि राजस्थान सरकार के अथक प्रयासों और जन जागरूकता का परिणाम है, जिसने योग को जन जन तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मैंने भी अपने कार्यालय के स्टाफ के साथ कई दिनों से योग अभ्यास किया है। माननीय प्रधानमंत्री
कि योग के साथ भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों को भी दुनिया में पहुंचाने का काम किया है। सदियां बाद हमारी भारत भूमि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सनातन संस्कृति के अभूतपूर्व उत्थान की साक्षी बन रही है। क्यों हमारे ऋषियों ने, हमारे मुनियों ने, हमारे उन तपस्वियों ने हमारी संस्कृति को आगे बढ़ाने का काम किया, मजबूत किया। उनकी दृढ़ संकल्प शक्ति एवं साधना से अयोध्या में प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर का निर्माण हुआ है, जिसके लिए हमारी ये भारत भूमि 500 वर्षों से इंतजार कर रही थी। काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर का कायाकल्प हुआ है। उज्जैन के महाकाल लोक का नया वैभव प्राप्त हुआ है। चार धाम परियोजना के साथ ही केदारनाथ, बद्रीनाथ जैसे तीर्थ स्थलों को नया स्वरूप प्राप्त हुआ है। प्रधानमंत्री जी से प्रेरणा लेकर हम भी प्रदेश के प्रमुख धार्मिक स्थलों को विकसित करने के लिए करीब 100 करोड़ रुपए के विकास के कार्य करने जा रहे हैं। इसमें जैसलमेर में तनोट माता मंदिर और रामदेवरा में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए विकास कार्य किए जाएंगे। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत का केवल आध्यात्मिक उत्थान ही नहीं हो रहा, बल्कि आज देश विश्व की एक प्रमुख आर्थिक और सैन्य ताकत के रूप में भी उभरा है। देश की सैन्य ताकत की वानगी हाल ही में दुनिया ने ऑपरेशन सिंदूर में देखी है। हमारे वीर जवानों ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से दुश्मन के छक्के छुड़ाकर हम सबको गौरवान्वित किया है। हमारे सैनिकों ने सीमाओं पर अपने कर्तव्यों को निभाते हुए दुश्मन से लोहा लिया। मैं उन वीरों को नमन करता हूं जिन्होंने हमारी रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दे दिया है। ऑपरेशन सिंदूर में आपका जज्बा पूरे देश ने देखा है। इस दौरान यहां के लोगों से बात होती थी तो गर्व होता था। पाकिस्तान को कड़ा संदेश देने के लिए भारत सरकार ने सिंधु जल समझौता स्थगित और अब प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सिंधु का पानी राजस्थान आएगा, ये भी होने वाला है। पाकिस्तान जाने वाले पानी को रोककर सिंधु चिनाब का पानी राजस्थान लाने की योजना पर काम किया जा रहा है। जैसलमेर की ये गौरवशाली धरती भारत की सैन्य शक्ति को नई ऊर्जा देने वाली भूमि है। जहां तप है वहां तपस्या है। जैसलमेर के दौरों में सूरज की तपन, तो यहां के लोगों के त्याग और तपस्या से ने इस तपन को झेलते हुए देश के विकास में योगदान दिया है। यह धरती भारत की परमाणु शक्ति का गौरव स्थल है। यही वह ऐतिहासिक धरती है जहां पोखरण में सफल परमाणु परीक्षण कर भारत ने स्वयं को एक सशक्त परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र के रूप में विश्व पटल पर स्थापित किया था। हमने जैसलमेर के विकास को प्रमुखता दी है। पिछले 2 बजट में हमने जैसलमेर के विकास के लिए करीब 1700 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का प्रावधान किया है। 250 करोड़ रुपए से इंदिरा गांधी मुख्य नहर की प्रणाली को सागरमल गोपा साका, शहीद वीरबल साका तथा बाबा रामदेव साका की प्रणालियों में खालों की मरम्मत, कवरिंग, कच्ची साख को पक्का करवाने की डीपीआर तैयार कराने के कार्यादेश जारी कर दिए हैं। 150 करोड़ रुपए के मुख्य नहर से निकलने वाली चारणवाला ब्रांच प्रणाली, गोगड़ियावाला माइनर एवं बीकमपुर माइनर के 44,250 हेक्टेयर क्षेत्र में खालों की डीपीआर का जीर्णोद्धार कार्य करवाएंगे। हम 100 करोड़ रुपए से गुरु जम्बेश्वर लिफ्ट नहर प्रणाली के रिमॉडलिंग का कार्य भी करवाएंगे। हैवी ट्रैफिक से राहत दिलाने, सड़क सुरक्षा तथा सुचारू आगमन हेतु प्रथम चरण में जैसलमेर में रिंग रोड के निर्माण का कार्य भी करवाया जाएगा। 70 करोड़ रुपए से पूनम स्टेडियम में भूमिगत पार्किंग, किला पार्किंग तथा हेरिटेज बाग के बेसौंदर्यीकरण के कार्य भी कराए जाएंगे। मित्रों, मैं कहना चाहता हूं, वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान हमारा चल रहा है। अब जैसलमेर समेत प्रदेश की धरा को जल संपन्न बनाने, हरा भरा बनाने के लिए हमने 5 जून से 20 जून तक वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान चलाया है और ये आगे भी जारी रहेगा। इस अभियान के तहत पूरे प्रदेश में जल स्रोतों, नदियों, जलधाराओं और तालाबों पर जल पूजन, कलश यात्रा, जन जागरूकता, स्वास्थ्य, स्वच्छता अभियान जैसे विविध कार्यक्रम आयोजित कर आमजन को जल और पर्यावरण संरक्षण को परंपराओं और प्राकृतिक संस्कृति से जोड़ने का प्रयास किया है। इस अभियान के तहत प्रदेश के लगभग 10,500 ग्राम पंचायतों में करीब
1.5 लाख कार्यक्रम आयोजित किए जा चुके हैं, जिनमें करीब 1 करोड़ 10 लाख नागरिकों की भागीदारी रही है। अभियान के अंतर्गत 20,000 से अधिक जल स्रोतों को सफाई के कार्य किए हैं। साथ ही लगभग 17,000 कार्यालयों, अस्पताल और विद्यालयों की साफ सफाई की गई है। 7,000 पूर्ण कार्यों का अवलोकन लोकार्पण किया गया और 2,200 नए कार्यों का शुभारंभ किया गया है। इस बार के योग दिवस की थीम व्यक्ति के साथ धरती की सेहत के लिए योग को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। हमारी सरकार भी व्यक्ति एवं पर्यावरण की सेहत के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी की पहल एक पेड़ मां के नाम अभियान से प्रेरणा लेकर हमने पिछले वर्ष 7 करोड़ से अधिक पौधे लगाए। इस वर्षा काल में हम 10 करोड़ पौधे लगाने जा रहे हैं। आज के इस अवसर पर आपसे आग्रह करता हूं कि योग को अपने जीवन का हिस्सा बनाने के साथ ही जल संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण के प्रयासों में अपनी भागीदारी निभाएंगे। यहां बच्चों, युवाओं, वरिष्ठजनों में योग के प्रति जो उत्साह नजर आया है, वह मुझे स्वस्थ और समृद्ध राजस्थान के लिए आशान्वित कर रहा है। जैसलमेर की धरती पर योग दिवस के आयोजन को सफल बनाने के लिए मैं सभी आयोजकों को, योगाचार्यों, योग साधकों का आभार व्यक्त करता हूं। और आज आप इतनी बड़ी संख्या में यहां आए हैं, आपका भी आभार करता हूं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।